हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं संदीप विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एसटीबीजी फैमिली की तरफ से। आई होप सबका 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे काफ़ी अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय करा होगा इस नेशनल फेस्टिवल को और हमने भी करा। ठीक है, तो गाइज चलिए अब काम की बात पे आते हैं कि वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि भैया कौन कौन से काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे जोसा हो या CSAP हो या AKT हो या HBT हो या MMUT हो या जैक हो, जैक चंडीगढ़ हो या जैक दिल्ली हो या फिर IPU की काउंसलिंग हो या हरियाणा या राजस्थान की काउंसलिंग हो, तो इन सारे काउंसलिंग के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने चाहिए। तो बहुत ऐसा देखा गया है कि बहुत बार बच्चों की सीटें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से कैंसिल हो जाती हैं। कई बार होता है कैटेगरी सीट थी और कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं था, पुराना था, इस वजह से कैंसिल हो गई। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जोसा में अगर हमें NIT मिल रही है और हम अदर स्टेट में जा रहे हैं और हमारा OBC IWS का सर्टिफिकेट था, सपोज दैट OBC का सर्टिफिकेट है और हमारा OBC सर्टिफिकेट इस स्टेट गवर्नमेंट का है। मान लो मैं यूपी से हूँ और मुझे किसी अदर स्टेट में NIT मिली और मेरा जो सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे भी सीट कैंसिल होने का डर रहता है क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो गाइज़ बहुत ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और शेयर करना ज़रूरी भी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी भाई का सीट कैंसिल हो या उसे लटकाया जाए। इतना मेहनत करके तो JEE मेन क्लियर होता है और उसके बाद से काउंसलिंग में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हमें बहुत पीछे ढकेल के लेके आती है, पूरा एक साल बर्बाद कर देती है या फिर इधर उधर दौड़ाने में वो कर देती है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमें क्या होता है कि मान लो हमारा कोई कैटेगरी था और हमने प्रॉपर वे में कैटेगरी सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड नहीं कराया, तो लोग हमें जनरल में शिफ्ट कर देते हैं और हमें जो अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट अभी बनवाना है और कौन कौन सा सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाना है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दे रहा हूँ। इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तुम किसी भी काउंसलिंग में बैठो, तुम्हारे पास सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही अवेलेबल हो, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें एक तरीके की एनर्जी मिलती है जो हमारे सिस्टम को रन कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे फ्यूल हो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या जोसा और स्टेट काउंसलिंग के लिए सेम डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा या अदर हर एक स्टेट के लिए अदर हमें बनवाना पड़ेगा, इन सब पे हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा भाई आप में से अगर कोई भी लोग काउंसलिंग करवाने वाले हो, आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या फिर हमारी रैंक कितनी, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, भैया आप मेरी चॉइस फिलिंग कर दो, हम कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं तो गाइज आप लोग के लिए अभी ऑफ़र है, आज तक ऑफ़र है, 15 अगस्त तक मैंने बोला था कि ऑफ़र है। और हमारी जो काउंसलिंग है AKTU में ही पूरी यूपी की काउंसलिंग में करा रहा हूँ और सिर्फ आज तक ही करा रहा हूँ, कल से इन सब के चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, तो सिर्फ 1499 रुपये में मैं करा रहा हूँ। और इसके बाद से कॉल सपोर्ट भी हमारा कॉल सपोर्ट 299 में है। और अगर वन टाइम आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई और तुम्हें कभी बात करना वन टाइम के लिए, तो 49 का सपोर्ट हमारा था। ये आप आज ही ले सकते हो और ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा आज लेने के बाद। लेकिन अगर आप इसको आज रात 12 बजे के बाद लोगे तो इन सब की प्राइस इंक्रीज हो चुकी रहेगी, सिर्फ AKTU का 1999 हो जाएगा, बिकॉज देयर आर ए लॉट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतने सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसे बुक कर लिया है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को हायर करना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्या करो, टाइमली जितने भी लोग हैं, जस्ट वेट अ मिनट, तो आप में से जितने लोग भी हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारी सपोर्ट लेना चाहते हैं,
तो तुम लोग क्या करना कि आज 15 अगस्त को 12 बजे से पहले ही ले लेना। उसके बाद जब तुम लोगे तो 500 फीस इंक्रीज हो चुकी रहेगी, और मैं नहीं चाहता तुम लोग ये कहो कि भैया आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई। तो गाइज ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, मैं चीख सीख के कह रहा हूँ कि पहले ही ले लो, और हमारा प्लान लेने के बाद आपको निश्चिंत हो जाना है। हाँ, हो सकता है कि और भी लोगों का प्लान इसमें इतने में मिल जा रहा हो या इससे कम में भी मिल जा रहा हो, तो भाई हमारे जैसे फैसिलिटी कोई नहीं देने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लास्ट राउंड तक आपको कॉल कर करके पूछें कि क्या मिला क्या नहीं मिला, लास्ट तक हम आपकी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है 1000-1200 में लोग क्या करते हैं, 1000-1200 ले लेंगे और चॉइस फिलिंग लिख के भेज देंगे, जाओ अपना तुम कराते रहो, हो गया उनका काम। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल विथ आवर स्टूडेंट्स। तो हम आप लोग के बिल्कुल साथ हैं और लास्ट तक मैं आपके साथ रहूँगा, हर काम देश के नाम। तो चलो भाई शुरू करते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना पड़ेगा। तो पहली बात, आप जब भी काउंसलिंग करने जा रहे हो तो आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, जेई मेन का रैंक कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड भी, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस किसी का होगा, किसी का ओबीसी होगा, किसी का एससी एसटी होगा, ठीक है। तो इनमें से जो जिस कैटेगरी का हो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेगा, अगर वह चाहता है कि उसे कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया जाए। अब जोसा में भी कैटेगरी का तगड़ा रिजर्वेशन है, AKTU में भी कैटेगरी का तगड़ा रिजर्वेशन है। तो लगभग हर काउंसलिंग में, लगभग हर एक काउंसलिंग में कैटेगरी का बहुत तगड़ा फ़ायदा होता है। तो आप डेफिनेटली कैटेगरी अपना कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा देना, जो भी SC ST OBC EWS है। और ये कहाँ बनेगा आपको भी पता है, साइबर कैफ़े पे जाना, अपने तहसील के आसपास जो साइबर कैफ़े रहते हैं वो लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये काम आपका है। आप और लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे पास OBC सर्टिफिकेट है जो कि 3 साल के लिए वैलिड है, जैसे यूपी गवर्नमेंट जो बनाती है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो भाई ऐसा है कि ये लोग जो है जोसा वाले या AKTU वाले ये सब नहीं मानते हैं। अभी उनका आप ब्राउचर पढ़िएगा तो उनमें उसमें साफ लिखा रहेगा कि 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। अभी AKTU वालों का दिखाया ना कि उन्होंने 23 मार्च के बाद का मांगा है। तो अगर आपका उसके पहले का है तो ये लोग बोल देंगे कि पुराना है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सीट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो रिस्क क्यों लेना है भाई, 100 रुपये का तो बनता है। 100 रुपये में भी तुम मतलब असकत दिखाओ कि यार हम नहीं करवाएंगे, छोड़ो पुराने वाले से काम चलवाते हैं। तो भाई अगर किसी का मान लो नहीं बन पा रहा है तो पुराना वाला वेरिफिकेशन के टाइम भले लगा दे, हो भी वेरीफाई वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उन पे डिपेंड करेगा, वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो नया तो होना ही चाहिए। तो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, इंजीनियर बनने वाले हो, ठीक है। और एक बार तुम अगर OBC सर्टिफिकेट बनवा लिए या अपना सर्टिफिकेट बनवा लिए तो काउंसलिंग में एक बार तुम्हारा एडमिशन हो जाए ना, उसके बाद तुम अगले 3 साल तक उसका यूज करना। स्कॉलरशिप में कोई मनाही नहीं है, यूपी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर तुम इस बार पुराना लेके गए और तुम्हारी सीट कैंसिल हुआ तो हम नहीं जानते भैया, चाहे तुम हमारे पेड स्टूडेंट हो, हमसे काउंसलिंग करवा रहे हो या किसी से भी करवा रहे हो, गलती करोगे तो तुम ही भरोगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो थोड़े चीज़ के लिए वो ना करें। और दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट। तो जो लोग NITs में चाहते हैं, NIT में तुम्हें पता है कि फ़ीस रिलैक्सेशन है, कि वहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा फीस माफ़ कर दिया जाता है अगर तुम्हारी इनकम उनके अकॉर्डिंग तुम्हारी इनकम सर्टिफिकेट है तो जितने कम का है तुम इनकम सर्टिफिकेट जितने का बनवा सकते हो बिल्कुल बनवा लेना। और NITs वगैरह में फ़ीस माफ़ हो जाता है, AKTU में FW सीट मिल जाती है, फ़ी वेवर सीट मिल जाती है। तो अगर तुम इन सब को चाहते हो कि हमारा फ़ीस थोड़ा कम लगे, फ़ीस माफ़ कर दिया जाए या FW सीट दे दिया जाए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और एक और बात, अगर तुम स्कॉलरशिप चाहते हो, अभी तुम्हारे बीटेक में एडमिशन होगा, उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भराएगा, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म तभी भरवा पाओगे जब तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट होगा। और इनकम सर्टिफिकेट भी नया वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट भी नया वाला बनवा लेना, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते टाइम भी काम आएगा, एडमिशन में फ़ीस कम कराने में भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग PWD कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा कि PWD का वो बनवा लीजिएगा। इसका परफॉर्मा जैसे ही एक जोसा, हम सबका अलग अलग परफॉर्मा होता है, ठीक है। जोसा वाले अपने अलग निकालेंगे, AKTU ब्राउचर में अलग होगा, तो आप कहना मैं आपका भेज दूंगा, तो आप लोग भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। इनके परफॉर्मा पे ही बनवाना रहता है, आप अलग से भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको आप एक बार वो कर लेना। लेकिन मैं तो कहूँगा इनके परफॉर्मा बनवा लो और इनके ऑथोराइड इनसे मतलब ये जहाँ पे वो करते हैं कि यहाँ से बनवाना है, आप वहाँ से जाके ही बनवा लेना, ठीक है। बाकी कितने % का आपका वो है देख लेना। तो PW वालों की ये बात हुई। इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल तुम्हारे पास रहना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अभी लगेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी लगेगा, ठीक है। तो इसको लेट नहीं करना है, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बनवा के रख लेना है, ठीक है। अच्छा,
दूसरी बात, डोमिसाइल। अब डोमिसाइल में देखो यार, जिन लोगों का 12th यूपी से, अगर आप मान लो AKTU में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका 12th यूपी से है, तो आपको डोमिसाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स यूपी के हैं और आपने 12th कहीं आउटसाइड से किया है, तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप डोमिसाइल मतलब अगर आप यूपी कोटे में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और दूसरी बात, अगर आप जोसा में बैठते हो, अगर आप जोसा में बैठना चाहते हो, तो जोसा में आप जहाँ पे 12th करोगे वही आपका डोमिसाइल मान लिया जाएगा, उसके लिए कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तो स्कॉलरशिप के लिए डोमिसाइल की नीड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर लें तो ये जो चीज़ है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगता है, लेकिन ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम में लगेगा। तो इसका परफॉर्मा मैं तब भेज दूंगा जब एक बार और वीडियो बनाऊंगा कि रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है। तो ये अभी उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी बाद में पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपने गैप कर दिया है, 1-2 साल गैप किया है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसका भी परफॉर्मा मैं भेज दूंगा, या तहसील से भी बन जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो मैं परफॉर्मा भेज दूंगा या तहसील में वो कर दूंगा, तहसील से आप खुद जाके बनवा लेना। अब इसके लिए क्या है, इसको अभी नहीं चाहिए, ये अभी नहीं चाहिए, उतना ज़रूरी नहीं है, ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिए होगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में, एडमिशन के टाइम में एक और चीज़ चाहिए, माइग्रेशन या TC। अगर ये नहीं है तो ऑप्शनल आप इसका अंडरटेकिंग लगा सकते हो, और उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि 2 मंथ में आप ला के जमा कर लेना। मैंने भी अंडरटेकिंग ही लगाया था ऑब्वियसली, तो तुम भी अंडरटेकिंग लगा देना, 2 मंथ में जाके जमा कर सकते हो। तो एक टोटल था कि क्या है, क्या लेके जाना है, जिसमें से जो चीज़ मैं बोला कि जैसे ये चीज़, ये वाली चीज़, अगर PW है तो ये भी आपके पास होना चाहिए, और डोमिसाइल होना चाहिए। अगर मैं केस बता दिया हूँ कौन से केस में, और मेडिकल सर्टिफिकेट, है तीनों तो बाद में बनवा लेना, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो काउंसलिंग के लिए आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जितना जल्दी बाय कर सकते हो करो, कि फर्स्ट जो जितना पहले आता है हम उसकी काउंसलिंग उतनी पहले ही करेंगे। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं PDF भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि क्या क्या और तुम्हें चाहिए और क्या क्या तुम्हें लेके जाना है, ठीक है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जो लेके जाना होगा उसकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, 2 मिनट की वीडियो उस टाइम बनाऊंगा। इस समय अभी मैं डिटेल में बना दिया हूँ। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि भैया ये वाली चीज़ कहाँ से बनवाई जाती है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो इसकी भी जुगाड़ है मेरे पास, ये भी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से बनती है। तो कुल मिला जुला के अगर काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो STBG चैनल इज़ ओनली फॉर यू। आई विल हेल्प यू जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, जब तक मेरे हर भाई बहन को कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आई एम ऑलवेज विथ यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और शेयर करना मत भूलना मेरे भाई लोग, शेयर जरूर करना। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।